हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। कह रहा है कि ईवीएम का जो है पूर्ण रूप है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का प्रयोग पहली बार केरल में 50 बूथों पर 1982 ईस्वी में किया गया था। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा कि ईवीएम का प्रथम प्रयोग किस राज्य में किया गया था, तो वो आपका कौन है? केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ये जो आपका किया जाता है वो आपका हाइग्रोमीटर से किया जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स को डालते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इसी क्वेश्चन में देखते हैं आगे। जैसे अमीटर है, तो अमीटर इसका प्रयोग जो है विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। उसी तरह से एनीमोमीटर, इसका जो है प्रयोग हवा की शक्ति तथा गति को मापने में किया जाता है। आपका एक है बैरोमीटर। बैरोमीटर तो सभी लोग जानते होंगे, वायु दाब मापने में काम आता है। एक देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फेदोमीटर, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है। इसका प्रयोग समुद्र की गहराई नापने में काम आता है। उसके बाद आता है सिस्मोग्राफ। इससे तो आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। सिस्मोग्राफ यह भूकंप का पता लगाने का वाला उपकरण है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो वो आपका क्या है? टोकोफेरॉल है, याद रखिएगा। विटामिन का जो आविष्कार था वो फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। देखिए विटामिन, कुछ रासायनिक नाम और भी सारे विटामिन का देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर है विटामिन ए, इसका जो ये रासायनिक नाम है वो क्या है आपका? रेटिनॉल। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन सी, इसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन के, इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। अब देखिए विटामिन आया है तो यहाँ पर से और भी फैक्ट्स को देख लेते हैं। जो आपका विटामिन बी और विटामिन जो सी है, ये जो है जल में घुलनशील है। वाटर में ये क्या है? घुलनशील विटामिन है, इसको याद रखिएगा। एक फैक्ट्स और बताते हैं कि जो विटामिन जो आपका सी है, इसका सबसे ज़्यादा लॉस खाना बनाने के दौरान होता है। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम कोरोना है। कोरोना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करता है तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य जो है वो क्या होता है? घट जाता है। देखिए तरंगदैर्घ्य का एसआई यूनिट के बारे में अगर बात करें तो वो आपका क्या होता है? मीटर होता है। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बनकर जो है जीवन का अंतिम दिनों को कहाँ बिताए थे? तो वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। यहीं पर वो चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय व्यतीत किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो तराइन का जो युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। देखिए तराइन का एक युद्ध नहीं, 2 युद्ध हुआ था। पहला जो है आपका तराइन का युद्ध वो 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो उसने मोहम्मद गौरी को हराया था। लेकिन ये जो तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसमें उल्टा हो गया। 1192 में ये युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। देखिए ये दोनों युद्ध के अलावा भी मोहम्मद गौरी ने एक युद्ध और लड़ा था, जिसमें मोहम्मद गौरी 1194 में वो युद्ध हुआ था। उसका नाम है ये चंदावर का युद्ध, याद रखिएगा इसको भी। इसमें ये आपका कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी ने
जयचंद्र को हराया था? जयचंद्र को हराया, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द संविधान में जोड़ा गया। तो ये जो आपका जोड़ा गया है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। एक चीज़ को और याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया है। ये जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था आपका, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी बोला जाता है, याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं, इकोलॉजी, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। एक ये देखिए फैक्ट्स और है, ये पारिस्थितिकी में बहुत सारे पारितंत्र कार्य करते हैं। देखिए पारिस्थितिकी के अंदर बहुत सारे पारितंत्र काम करते हैं, इसलिए पारितंत्र को पारिस्थितिकी का इकाई माना जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए जब पारितंत्र आया है तो पारितंत्र शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अंडमान व निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? तो ये जो आपका है वो 10 डिग्री चैनल है। अब ये 10 डिग्री चैनल है तो 8 डिग्री और 9 डिग्री को भी देखते हैं। देखिए आपका जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, वही आपका जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इस वीडियो में 5 क्वेश्चन को मैंने बढ़ाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था वो 6 अगस्त 1945 को हुआ था। ये जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया था उसका नाम जो था वो लिटिल बॉय था, याद रखिएगा। देखिए ये जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिरा, इसके जस्ट 3 दिन के बाद जापान के दक्षिण क्षेत्र नागासाकी, ये एक आपका बंदरगाह एरिया नगर है, ये नागासाकी में जो है 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया। उसका जो नाम था वो फैटमैन था। इसमें जो है प्लूटोनियम 239 का यूज किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि हवा का बुलबुला किस लेंस जैसा कार्य करता है? तो हवा का जो बुलबुला है वो अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक, ये भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अम्लीय वर्षा का जो मुख्य घटक है वो क्या है? वो आपका SO2 और NO2, ये दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कह रहा है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो वो जो आपका है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी वो यमुना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी ये जो है आपका ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो आपका है ये नौका दौड़ से है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो का द एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।